हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम अक्टूबर टू दिसंबर करंट अफेयर्स सीरीज में हु वे व्हेन सीरीज में जानेंगे प्राइजेस एंड अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में कुछ समझने का ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फैक्ट्स दिए जाएंगे आपको और आपको उनके नाम लोगों के याद रखने हैं या ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखने हैं जिनको प्राइजेस एंड अवार्ड्स मिले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा ज़्यादा समझने का नहीं है, बस याद करने का। इसमें बहुत सारा मैं आपको डेटा दूंगा जो कि रेलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों बाकी के जो शुरू के 9 टॉपिक्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको क्लिक करके आप बाकी के सारे टॉपिक्स पे भी करंट अफेयर सीरीज हमारी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों प्राइजेस एंड अवार्ड से शुरू करते हैं। हम तो पहले जानते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जानेंगे नोबेल प्राइजेस 2020 के, जो कि दिए गए थे लास्ट मंथ दिसंबर में। तो इसके बारे में जानेंगे, सारी कैटेगरीज में अवार्ड्स किस किस को मिले हैं वो जानेंगे, किसके लिए मिले हैं, किस वर्क के लिए मिले हैं वो भी जानेंगे। राइट लाइवलीहुड अवार्ड के बारे में जानेंगे। स्वच्छ भारत पुरस्कार दिए गए थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को, ब्लॉक्स को, स्टेट्स को, इनके बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे आईसीसी अवार्ड्स फॉर द डेकेड, पूरे डेकेड के लिए परफॉर्मेंसेस के लिए अवार्ड दिए थे आईसीसी ने, इनके बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड इंडिया में से किस को मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर सीआईआई सस्टेनेबिलिटी अवार्ड देखेंगे किसको मिला है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट किसको मिला है ये देखेंगे। और लास्ट में हम दो डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड किसको मिला है 2020 का, और डीआरडीओ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 का किसको मिला है ये जानेंगे। तो इन सारे प्राइजेस अवार्ड्स के विनर्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों नोबेल प्राइजेस से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स किसको मिला है। तो ये जनरली आपको पता ही होगा, नोबेल प्राइजेस जनरली जो सब्जेक्ट्स के लिए जाते हैं 2-3 लोगों को एक साथ दिए जाते हैं। तो फिजिक्स में ये 3 लोगों को मिला है। तो जान लेते हैं कौन कौन है। सबसे पहले है रॉजर पेनरोज, तो इनको मिला है फॉर डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसमें नोबेल में 2 ही जनरली बनते हैं कि क्वेश्चन की बंदों को मिला है और किस चीज के लिए मिला है, किस वर्क के लिए मिला है। तो जनरली वर्क सबका कॉमन होता है और अलग अलग लोगों को होता है, क्योंकि वो 3-4 लोग मिलके एक ही वर्क कर रहे होते हैं। तो रॉजर पेनरोज को मिला है फॉर डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल फॉर्मेशन। राइनहर्ड गेंजेल, इनको भी मिला है सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी के लिए। तो ये भी वही ब्लैक होल फॉर्मेशन के रिलेटेड ही है। तो ये तीनों जो हैं ब्लैक होल से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो रॉजर पेनरोज, राइनहर्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गेज, तो ये 3 लोग हैं जिनको की मिला है नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स फॉर स्टडी ऑफ ब्लैक होल और सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये थे फिजिक्स के विनर्स। अब जान लेते हैं केमिस्ट्री में किसको मिला है। केमिस्ट्री में 2 लोगों को एक साथ मिला है, इमैनुअल कार्पेंटियर एंड जेनिफर डोंडना। तो ये 2 लेडीज को मिला है फॉर केमिस्ट्री, और इनको किस लिए मिला है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग के लिए इनको मिला है। इमैनुअल चारपेंटियर एंड जेनिफर डोंडना, इनको मिला है फॉर केमिस्ट्री। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 3 लोगों को मिला है, हार्वी ऑल्टर, माइकल हॉक्टन एंड चार्ल्स राइस। इन 3 लोगों को मिला है और इनको किस लिए मिला है, डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। तो इन 3 लोगों को मिला है फॉर मेडिसिन या बायो के लिए, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, इनके नाम आपको याद रखने हैं सबके। फिर आ जाते हैं हम लिटरेचर। लिटरेचर के लिए किसको मिला है, लुइस ग्लक, ये यूएसए की हैं, इनको मिला है। और किस लिए मिला है, फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विद ऑस्टेयर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंट यूनिवर्सल। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें कि किसके लिए मिला है, बस आप नाम याद रख सकते हैं इस लिटरेचर वाले में, लुइस क्लर्क, यूएसए की। अगला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम जानेंगे कि नोबेल प्राइज फॉर पीस, ये अक्सर पूछा जाता है पेपर्स में, ठीक है। तो नोबेल प्राइज ऑफ पीस फॉर 2020 मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस लिए मिला है, नाम से ही पता चल रहा है, फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर, भूख से कॉम्बैट, लड़ाई में इनका जो योगदान है उसके लिए इसको वर्ल्ड
फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2020 का, ठीक है, और स्पेशली फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू बेटरिंग कंडीशन फॉर पीस इन कॉन्फ्लिक्टेड अफेक्टेड एरिया, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड एरिया हैं उनके अंदर जो इन्होंने लोगों तक खाना पहुंचाया है उसके लिए इनको मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लीजिएगा ये, और याद करना भी आसान ही है ये। आखिरी देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का किसको मिला है। तो इकोनॉमिक्स का भी दो लोगों को मिला है, पॉल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन। इन दोनों को मिला है फॉर इंप्रूवमेंट्स इन ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स। तो ऑक्शन थ्योरी जो मैंने आपको बोल्ड कर रखे लेटर्स, यही याद रख लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं जनरली नोबेल प्राइजेस, तो ये आपको याद रखने हैं नाम और किस लिए मिला है। तो नोबेल प्राइजेस ये खत्म होते हैं हमारे। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे, राइट लाइवलीहुड अवार्ड्स 2020। तो ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसको मिला है, जिनको कि ऑल्टरनेटिव नोबेल भी कहा जाता है। तो ये देख लेते हैं किसको मिला है। ये पहले आपको पता होना चाहिए कि द राइट लाइवलीहुड एक फाउंडेशन है, वो ये देती है अवार्ड। तो ये 5 लोगों को मिला है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। नाजरीन स्टोटुडे, ये ईरान की ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं। ब्रायन स्टीवेंसन, यूएस के सिविल राइट्स लॉयर हैं। लॉटी कनिंगम ब्रेन, ये नार्सिगुआ की इंडिजिनियस राइट्स एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। एलिस ब्लैट्स्की, ये बेलारूस के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। और लास्टली एनजीओ ह्यूमन राइट्स सेंटर वियासना। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड दिए जाते हैं अवार्ड। तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा इनको ऑल्टरनेट नोबेल भी कहा जाता है, और इनका एम क्या है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो लोग खड़े हुए हैं अपने अपने देशों में उनको ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये थे राइट लाइवलीहुड्स अवार्ड्स। अब देख लेते हैं स्वच्छ भारत पुरस्कार अवार्ड्स 2020 जो दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आप मेन याद रख लीजिएगा, सारे याद करने की जरूरत नहीं, आपको स्टेट पता होनी चाहिए किसको मिला है, मेन वही पूछी जाती है, स्टेट से पूछी जाती हैं। तो देख लेते हैं, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैंपेन, ये ऑर्गेनाइज किया गया था 1 नवंबर 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक। तो इसके अंदर बेस्ट स्टेट मिला है गुजरात को, ये याद रख लीजिए। मेन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट ही याद रखिए, इससे डीप नहीं पूछते जनरली। तो बेस्ट स्टेट गुजरात, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट तिरुनेलवेली तमिलनाडु, बेस्ट ब्लॉक खारचोड़ उज्जैन मध्य प्रदेश, और बेस्ट ग्राम पंचायत चिन्नौर सेलम। ये 4 अवार्ड दिए गए हैं स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अवार्ड। फिर आ जाते हैं विनर्स ऑफ सामुदायिक शौचालय अभियान। ये भी 15 जून से 15 सितंबर 2020 तक कराया गया था। इसमें दिया गया है बेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश को दिया गया है अंडर गरीब कल्याण रोजगार अभियान, और नॉन गरीब कल्याण रोजगार अभियान के नहीं है जो स्टेट, उसमें गुजरात को दिया गया है। ऐसे ही बेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज को दिया गया है और बरेली को दिया गया है अंडर नॉन GKRA, ठीक है। GKRA मतलब गरीब कल्याण रोजगार अभियान। बेस्ट ग्राम पंचायत दिया गया है बोरीगांव असम को, ठीक है। तो स्टेट्स आप इसमें याद रखिए, काफी है, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। फिर गंदगी से मुक्त कैंपेन, ये बेस्ट स्टेट किसको दिया गया है फॉर मैक्सिमम श्रमदान पार्टिसिपेशन, ये दिया गया है तेलंगाना को। बेस्ट स्टेट फॉर डिक्लेयरिंग मैक्सिमम ODF प्लस विलेजेस, ये हरियाणा को दिया गया, जिसने सबसे ज्यादा ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस जो कैटेगरी है उनके विलेजेस ऐड किए हैं, वो हरियाणा को दिया गया है। और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर मैक्सिमम IEC मैसेजेस थ्रू वॉल पेंटिंग्स, ये दिया गया है मोगा पंजाब को। तो ये आप आखिरी के तीनों तो आप याद कर सकते हैं आसानी से, तो ये आप याद रख लीजिए, बाकी में स्टेट से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप आ जाते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ICC अवार्ड फॉर डेकेड। तो ICC ने पिछले जो डेकेड यानी 10 साल के अंदर जो लोग परफॉर्मेंसेस हुई हैं उसके बेसिस पे अवार्ड्स दिए थे कुछ, उसमें इंडिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है वो हम याद रख सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ICC मेल प्लेयर ऑफ द डेकेड, जिसको कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी दी जाती है। तो ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, बेस्ट ICC प्लेयर ऑफ द डेकेड या सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड। तो ये दिया गया है विराट कोहली को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ICC फीमेल प्लेयर ऑफ द डेकेड ऐसे किसको दिया गया है, और इसकी ट्रॉफी का नाम होता है रेशेल हेहो फ्लिंट अवार्ड। तो ये दिया गया है ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को, ठीक है। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, प्लेयर ऑफ द डेकेड मेल, प्लेयर ऑफ द डेकेड फीमेल। फिर आ जाते हैं हम ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड।
तो ये किसको दिया गया है? ये टेस्ट क्रिकेट से स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया, इनको दिया गया है। और आईसीसी मेन ओडीआई प्लेयर ऑफ द डेकेड किसको दिया गया है? ये दिया गया है विराट कोहली को। और आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द डेकेड दिया गया है राशिद खान अफगानिस्तान को। तो ये आप 3 याद रख सकते हैं। स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट से हैं, विराट कोहली ओडीआई के लिए दिया गया और राशिद खान को T20I के लिए दिया गया है। अगला वाला भी इंपॉर्टेंट है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड फॉर द डेकेड। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट किसको दिया गया है? MS धोनी को। अब हम जान लेते हैं कि जो टीम्स ऑफ द डेकेड दी गई हैं उसमें इंडियंस कौन कौन। तो टेस्ट टीम ऑफ द डेकेड में 2 ही प्लेयर हैं इंडिया के, विराट कोहली जिनको कैप्टन रखा गया है और रविचंद्रन अश्विन। और ओडीआई टीम में कौन कौन है? MS धोनी जो कि कैप्टन एंड विकेट कीपर हैं, और विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। तो 3 ओडीआई टीम में है। और फीमेल की जो टीम है ओडीआई टीम ऑफ द डेकेड, उसमें रखा गया मिताली राज एंड झूलन गोस्वामी को। और पूनम यादव जो है वो T20 टीम के हैं, ठीक है। और जो T20I डेकेड की टीम है उसमें है रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी एंड जसप्रीत बुमराह, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है टीम्स में कौन कौन है, याद कर सकते हैं। फिर भी जो पहले के मैंने आपको बताया, प्लेयर ऑफ द डेकेड, प्लेयर ऑफ द डेकेड टेस्ट, प्लेयर ऑफ द डेकेड ओडीआई, प्लेयर ऑफ द डेकेड T20I, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। तो ये थे आईसीसी अवार्ड। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड दिया गया है, जो आप फोटो में देख रहे हैं, इन्वेस्ट इंडिया को। तो इन्वेस्ट इंडिया क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है इंडिया की। इसको यूनाइटेड नेशंस की इस एजेंसी ने अवार्ड दिया है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020। तो ये जो सेंट्रल एजेंसी है यूएन की, ये परफॉर्मेंस मॉनिटर करती है अलग अलग कंट्रीज की, कि कौन कंट्री इन्वेस्टमेंट जो है प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप ले रही है। तो उन्होंने इन्वेस्ट इंडिया को दिया है प्रमोशन अवार्ड, ठीक है। तो इन्वेस्ट इंडिया क्या है? इट एक्ट्स एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर एनी इन्वेस्टर। अगर कोई भी इंडिया में कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। अगला CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020। तो इसमें NTPC को दिया गया है प्रेस्टिजियस CII सस्टेनेबिलिटी अवार्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेन में। CSR डोमेन में NTPC को ये मिला है अवार्ड। और NTPC ये जो ओनली PSU है जिसको कि ये कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी में दिया गया है, और ये उसने दूसरी बारी लगातार ये अवार्ड जीता है। तो NTPC को मिला है CII सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020। नेक्स्ट एक और PSU के बारे में जान लेते हैं, गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। तो ये दिया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट दिया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस सेक्टर में, ठीक है। और ये भी इनको दूसरी बारी लगातार मिला है। डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020, ये एक साइंटिस्ट को दिया जाता है। तो ये दिया गया है CSIR के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सतीश मिश्रा को दिया गया है बाय नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज। और ये किस लिए दिया गया है? फॉर हिज रिसर्च वर्क ऑन मलेरिया पैरासाइट्स लाइफ साइकिल। ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि किस लिए दिया गया इनको। तो ये मलेरिया के पैरासाइट की लाइफ साइकिल को इन्होंने रिसर्च की थी, डॉक्टर सतीश मिश्रा, ये इनका। और लास्ट अवार्ड देख लेते हैं, DRDO लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018। तो ये दिया गया है श्री NV कदम को फॉर हिज कंट्रीब्यूशन फॉर डेवलपिंग कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम ऑफ मिसाइल्स। तो ये DRDO का है, तो मिसाइल्स के लिए दिया गया, उनका कंट्रोल सिस्टम को डेवलप किया श्री NV कदम ने। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो था, लेकिन इसमें हमने बहुत सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखे हैं। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ही लिया है, इसका मतलब आपको ये अच्छा लगा ही होगा और ये यूजफुल रहेगा कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में। तो दोस्तों आप इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि वही एक हमारा रिवॉर्ड है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि सेकेंड लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज का, अक्टूबर टू दिसंबर करंट अफेयर्स हु वेयर व्हेन सीरीज का, जिसमें कि हम जानेंगे रैंकिंग, इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स के बारे में, जो कि इंडिया से रिलेटेड है। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।